हेलो, राधे राधे गाइस। तो मैं अभी सुबह उठी हुई हूँ। ज़्यादा जल्दी भी नहीं उठी, हाँ, लेकिन उठ के आई हूँ तो मैंने सोचा कि पहले रख देती हूँ आलू उबलने। ये मैंने कुकर में रख दिए आलू उबलने और थोड़ा जुकाम सा महसूस हो रहा है मुझे। और अब बनाऊँगी अपने लिए अदरक वाली चाय। तो सबसे पहले बनाती हूँ चाय। फिर रखूँगी दूध बॉयल होने। और गाइस सुबह ही दे जाते हैं दूध वाले भैया दूध आके। और मैंने उनसे बोल रखा है चाय भैया थोड़ा बहुत पानी मिला देना, लेकिन कोई भी वैसी चीज़ मत मिलाना जो बच्चों को नुकसान करे दूध में, क्योंकि आजकल कोई भरोसा नहीं होता कि दूध में मिलावट बहुत चल रही है। तो भैया सुबह ही दूध दे जाते हैं। हाँ, जान पहचान के हैं, इसीलिए उन्हीं के घर से लेती हूँ। और आगरा में दूध बहुत महंगा है। आप बताइए, आप लोगों के यहाँ दूध का क्या रेट चल रहा है? हमारे यहाँ तो 80 है। थोड़ा पीऊंगी पानी, थोड़ा चाय में डाल देती हूँ। थोड़ा दूध रख दिया चाय के लिए। बच्चे अभी सो रहे हैं, बच्चों को मैं ज़्यादा जल्दी नहीं जगाती, अभी छुट्टियाँ चल रही हैं। और मैं पीऊँगी पानी घड़े से लेके। दूध की जाली लगा के रखी। मेरे लिए चाय बना के चाय पीती हूँ। और गाइस आज सुबह सुबह एक नुकसान हो गया मेरे से। दूध का भगोना गिर गया, जो मेरा कल का दूध रखा था फ्रिज में। तो पूरी किचन में दूध ही दूध हो गया था। पहले वो समेटा, फिर उसके बाद चाय बनाने आई हूँ, तो उसमें थोड़ी लेट हो गई साफ सफाई करते हुए। और आज बनाऊंगी आलू के पराठे। चटनी मैंने रात बनाई थी, वो आपको दिखाऊंगी कैसे बनाई थी।
और हाँ, लहसुन प्याज और रेड चिली वैसी तीखी वाली नहीं डाली थी क्योंकि मेरी बेटी नहीं खाती, तो मैंने डाली थी सिंपल जो कश्मीरी लाल मिर्च आती है वो। चटनी इतनी स्वाद बनी थी ना, बहुत स्वाद। तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आलू के पराठे बनाऊंगी, खीर बनाऊंगी, तो इतना सब करूंगी। ये मेरी चाय बन रही है और ये है मेरी मल्टीग्रेन ब्रेड। तो इसका मैं छोटा सा ही टुकड़ा लूंगी। सुबह सुबह मैं खाली चाय नहीं पीती। फिर थोड़ी देर देखूंगी टीवी और उसके बाद काम में लगूंगी जब तक आलू गल जाएंगे। और फिर और ये बनाई थी मैंने रेड चटनी, और ये थोड़ी सी लगाऊंगी अपनी ब्राउन ब्रेड पे। ये जो मल्टीग्रेन होती है ना ब्रेड, ये बहुत अच्छी होती है, इसमें सब कुछ होता है। इस तरीके से लगा के छोटा सा ही टुकड़ा लेती हूँ, ज़्यादा नहीं। चाय मेरी बॉईल हो गई। चाय मेरी बन चुकी है। इसी तरह दूंगी दूध। दूध गर्म होगा, तो जब तक मैं चाय पीती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइस, मैं बना रही हूँ खीर। मैंने आपको सुबह भी बताई थी। तो ये लिए मैंने थोड़े से ही चावल, बहुत थोड़े से लिए हैं, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट भी जाएंगे, मखाने, मतलब सारी मेवाएं डालूंगी और बनाऊंगी। वैसे ही बनाऊंगी जैसे मेरी दीदी बनाती थी। और ये बच्चों के लिए बना दिया दूध। एक मिनट, ये ठीक कर लो। हाँ, तो ये चावल वॉश कर लेती हूँ। चावल रख दिए मैंने भिगो के सारे, और बच्चों को दे देती हूँ दूध। कृष्णा, दूध लेके जा बेटा। और सारी फ्रिज में से निकाल लेती हूँ मेवाएं।
गाइज मैं मेवा निकाल के लाती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ। तो गाइज ये लिए मैंने खीर के लिए मेवा, मखाने, और ये हैं काजू, बादाम, किशमिश, चिरौंजी। हाँ, ज़्यादा मेवा इसलिए नहीं ले रही क्योंकि अभी गर्मी है, थोड़ी कम ही लूँगी। दूध रख दिया है, कृष्ण दूध पी लेना। तो इनको मैं करती हूँ कट। और गाइज यहाँ आगरा में ना इतनी बारिश हो रही है ना कि बारिश की वजह से इतनी चिपचिपाहट हो गई है कि बिना पंखा चलाए काम नहीं हो पाता। इसमें थोड़ा स्टैंड नीचे करना, बहुत गर्मी है। हाँ, तो ये सारे अभी कट करके, जब तक मैंने चावल रख दिए भिगो के। और पहले मुझे लगता था कि पता नहीं कैसे बनती होगी खीर। मैं भगोनी में बनाती थी, खुले भगोने में। और जब मैंने देखा कि मेरी दीदी खाने में बहुत एक्सपर्ट है बड़ी वाली, तो वो कुकर में बनाती हैं, और भाई रबड़ी भी फेल है उनकी खीर के आगे। वो केवड़ा वगैरह सब डालती हैं। ये हो गया। हाँ, किशमिश बाद में डालूंगी, नहीं तो चिपके की किशमिश और मखाने बाद में डालूंगी। तो ये हो चुके हैं चावल। और चावल को ना इस तरीके से, खूब इस तरीके से कर लेना चाहिए जिससे ये पतला हो जाए। और गर्मी इतनी है कि ना मैं दुपट्टा डाल के करती हूँ काम, पसीने आते हैं। तो इनको मैं छोटा छोटा कर लूँगी, बहुत छोटा छोटा कर लूँगी इस तरीके से। वैसे मेरे बच्चे खीर नहीं खाते थे, लेकिन उन्होंने दीदी के हाथ की खीर खा ली थी, तो इसलिए आज मैं भी बना रही हूँ कि चलो कुछ तो खाएंगे। इसका पानी निकाल देती हूँ। तो ये कर दिए मैंने इसमें चावल। और गाइस आज मेरे पे थोड़ी डांट लग रही थी, मैंने हटा दी है अपनी मेड, क्योंकि वो पहले जवाब नहीं देती थी, अब वो लौट के इतना जवाब देती थी ना। और पूरे घर में सिर्फ 2 बाल्टियों से काम करना, 2 बाल्टी पानी लेके जल्दी जल्दी काम किया। उसमें आंगन में भी वॉशिंग मशीन का पानी आ रहा है, सब कुछ है, और वो गंदे से एक पोंछे को निचोड़ा और उसी से पानी लगा देती थी। तो मैंने कहा मैं ऑल टाइम मोबाइल पे बैठी रहती हूँ, इससे तो मैं खुद काम कर लिया करूँगी, लेकिन गंदा नहीं देख सकती। ये है। तो इसमें डाल दिए मैंने चावल। हाँ, और इसमें मैं चावल डालने के बाद, मेरी जो बहन है वो 2 सीटी लगाती है कुकर में, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे दूध को गाढ़ा होने देती है और चावल उसमें घुल जाते हैं। तो इतनी टेस्टी खीर बनती है ना, बहुत। और ये मेरे देखिए हाथ पीले हो रहा है, ये मैंने लगाई थी अपनी बहन की मेहंदी, तो उससे हो गया। और आजकल सारा काम मैं खुद कर रही हूँ। अब पहले जाऊंगी बाहर का काम खत्म करूंगी, इतने में ये खीर बनती रहेगी। और किचन, हाँ मैं किचन का काम पहले खत्म कर लेती हूँ, जिससे कि बच्चों, 1 मिनट हाथ धो लूँ, मैंने सिर थोड़ा ऐसे किया था। तो ये है आलू, जो कि मैं आलू के पराठे के लिए करके रखी थी, तो इनको छील देती हूँ फटाफट फटाफट। और अभी छुट्टियां चल रही हैं तो थोड़ा सा आलस तो आ ही जाता है। थोड़ा लेट जगना, सारा शेड्यूल जो है ना बिगड़ जाता है।
अब स्कूल खुल जाएंगे बच्चों के 2 तारीख से, हाँ, तो उसके बाद काम लाइन पे आएगा। यार अभी थोड़ा ऐसा हो गया है। तो ये हो गए आलू। बीच बीच में खीर को चलाती चल रही हूँ। इससे करूंगी मैश। और गाइस मेरे हस्बैंड नोएडा रहते हैं, यहाँ मैं बच्चों के साथ रहती हूँ। क्योंकि मेरी आगरा में ही ससुराल है, मेरी पूरी फैमिली आगरा में ही है। अभी मेरी सास आई भी थी तो मैंने उनके सामने वीडियो नहीं बनाई थी कि किसी को अच्छा लगे ना लगे, इसलिए। ये चावल गल जाएंगे, वैसे ही सीटी लगा देंगे। और इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ी सी सौंफ, सौंफ मेरी खत्म हो चुकी है, अब और पीसनी पड़ेगी मुझे ये गली। और थोड़े से आलू के पराठे में डालूंगी चिली फ्लेक्स, ये वाले। क्योंकि ये तीखे नहीं होते इसलिए। और नमक, धनिया मैं थोड़ा हल्का कोटा रखती हूँ, मोटा आलू के पराठे में। दाने डालूंगी मैं अजवाइन के, जिससे कि पेट में दिक्कत ना हो, क्योंकि गर्मी है, पराठे नुकसान भी कर सकते हैं। हाँ, सर्दियों में तो मैं थोड़ी सी एक टुकड़ा लहसुन का भी कूट के डालती हूँ आलू के पराठे में, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अभी नहीं डालूंगी क्योंकि गर्मियाँ हैं, तो अभी लगाती हूँ मैं कुकर में। इसके बाद मल दूंगी आटा, चटनी बनी रखी है, दही भी रखा है, जिसको दही से खानी है दही से खाएगा, और जिसको आलू के खीर से खानी है वो खीर से पराठे खाएगा। गाइस जब मायके से आओ ना तो बहुत गंदा लगता है मुझे तो बहुत गंदा लगता है। अब करूंगी बाहर की धुलाई और डस्टिंग, और जो बर्तन हो गए ना
उनको मैं साथ के साथ धो के रख दूँगी और यहाँ भी सब मैं सफाई करती हूँ। फिर उसके बाद जब खीर बन जाएगी तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गाइस अब लगा रही हूँ सीढ़ियों पे पोंछा, फिर कर दूँगी धुलाई। और खीर मेरी थोड़ी बहुत अभी अधूरी है, तो मैं अभी थोड़ी देर में जाके उसे कंप्लीट करूँगी। तो मैं पोंछा कर देती हूँ पूरा। और साथ के साथ रेलिंग भी पहुँचती चलती हूँ मैं। ये तो ये हो गया सीढ़ियों का झाड़ू पोछा सारा खत्म। अब यहाँ पे मैं कर दूँगी सब में धुलाई। धुलाई करने के बाद फिर यहाँ के तब काम खत्म होगा मेरा। एक करें गाइस, देखिए गाइस खीर मेरी दिख रही है ना। हाँ, खीर बन चुकी है और ये है ज़्यादा खीर। इस तरीके से ये बनी है, अभी गरम है। और ये है, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, ये देखिए। तो ये खीर बन चुकी है और गाइस खीर वाकई में बहुत स्वाद बनी है। और कैसी लगी, हाँ एक और चीज़, खीर जब भी बनाए, अगर आपकी ज़्यादा क्वांटिटी में खीर है ना, तो आप लोग उसे बड़े कुकर में बनाएं, छोटे कुकर में नहीं, वरना उसकी सीटी पे दूध बाहर आएगा। तो मेरे से थोड़ी गलती हो गई थी, आज मैंने छोटे कुकर में बना ली, वैसे बड़े कुकर में बनाएं। तो गाइज़ ये है छोटा सा ब्लॉग। राधे राधे गाइज़।